1954 में राजस्थान के बीकानेर में मारवाड़ी परिवार में जन्मे राधा किशन दमानी दुनिया के आज टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में आते हैं। आइए जानते हैं उनकी सफलता की कहानी। सिंगल रूम अपार्टमेंट में पले बड़े 12वीं पास शख्स ने पूरी दुनिया को बता दिया कि यदि हौसले बुलंद हो तो कठिन से कठिन राह भी आसान हो जाती है। हम बात कर रहे हैं प्रमुख रिटेल कंपनी डीमार्ट के संस्थापक राधा किशन दमानी की, जो आज दुनिया के अमीर लिस्ट में शामिल हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार वे आज करीब 1,42,000 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। तो चलिए आइए जानते हैं 5,000 रुपये से निवेश की शुरुआत करने वाले इस रिटेल किंग की कहानी। कहां से शुरू हुई दमानी की कहानी। राधा किशन दमानी के पिता एक शेयर ब्रोकर थे। 1985-86 में पिता शिव किशन दमानी की मौत के बाद दमानी जी ने घाटे में चल रहे बॉल बेयरिंग कारोबार को बंद कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने अपने भाई गोपी किशन दमानी के साथ मिलकर शेयर बाजार पर अपना ध्यान केंद्रित किया और 5,000 रुपये के साथ निवेश की शुरुआत की। 1990 के दशक में जब हर्षद मेहता ने देश का वित्तीय बाजार बुरी तरह से हिलाकर रख दिया था, तब दमानी को जबरदस्त प्रॉफिट हुआ। उस समय एक और जहां हर्षद मेहता ने शेयर बाजार में तेजी पर दाव लगाया था, वहीं दमानी ने बाजार के गिरने पर दाव लगाया था। फिर खुलासा होने के बाद बाजार धड़ाम हो गया, जिससे दमानी को जबरदस्त प्रॉफिट हुआ। रिपोर्ट्स के अनुसार उस समय दमानी ने कहा था कि यदि मेहता एक सप्ताह और अपनी पोजीशन को होल्ड कर लेते तो उन्हें नुकसान होता। साल 1995 में दमानी ने सस्ते वैल्यूएशन में मिलने वाली कंपनी में लंबे वक्त तक रुकने का फार्मूला अपनाते हुए HDFC बैंक के प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश IPO में पैसा लगाया। इससे उन्होंने मोटा मुनाफा कमाया। बात करें अगर उनके शुरुआती जिंदगी की। राधा किशन दमानी का जन्म साल 1954 में राजस्थान के बीकानेर में मारवाड़ी परिवार में हुआ था। उनका परिवार एक सिंगल रूम अपार्टमेंट में रहता था। उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से कॉमर्स की पढ़ाई शुरू तो की थी, लेकिन पहले ही साल छोड़ भी दी। साल 2002 में उन्होंने डीमार्ट का पहला स्टोर खोला था। 2017 में डीमार्ट के पेरेंट कंपनी एवेन्यू सुपरमार्ट का IPO आया था, जिसके बाद कंपनी शेयर बाजार में लिस्टेड हो गई थी। साल 2002 में मुंबई के पवई इलाके में दमानी ने डीमार्ट का पहला स्टोर खोला था। तब से लेकर आज तक उनकी कंपनी के स्टोर लगातार बढ़ रहे हैं। 2011-12 में डीमार्ट के 55 स्टोर थे। 2012-13 में 62 हुए, 13-14 में 75 हुए, 15 में 89 हो गए, 15-16 में 110 हुए, 16-17 में 131, 2017-18 में 176 और 2018-19 में 214 से अधिक हो गए। इसके साथ ही उनका व्यापार देश के कई राज्यों में फैल गया। आपको ये भी बता दें कि डीमार्ट का कोई भी स्टोर किराए पर नहीं होता, सभी स्टोर कंपनी के ही हैं। डीमार्ट ने बाजार में सफलता के झंडे गाड़ रखे हैं। कंपनी का ध्यान मार्जिन के बजाय वॉल्यूम पर रहा। डीमार्ट अपने सप्लायर को 7 से 10 दिनों के भीतर पेमेंट कर देती है। वही अन्य कंपनियों की बात करें तो सप्लायर को 20 से 30 दिनों में पेमेंट करती है। दमानी जी के बारे में कुछ दिलचस्प बातें आपको बताता हूँ। कपड़ों को लेकर किसी तरह की उलझन से बचने के लिए अधिकांश आपने देखा होगा कि जो राधा किशन दमानी जी हैं वो सफ़ेद कपड़े ही पहनते हैं, जिसके कारण उन्हें मिस्टर वाइट एंड वाइट नाम से भी मशहूर है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वे वीगन डाइट फॉलो करते हैं। इस डाइट में लोग अंडा, मांस, शहद, दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेते। दमानी जी हर कुंभ में गंगा स्नान जरूर करते हैं। 2017 में एवेन्यू सुपरमार्ट का IPO पेश हुआ था। कंपनी का शेयर 2 गुना भाव यानी 604 पर लिस्टेड हुआ था। तब कंपनी का बाजार पूंजीकरण 39,000 करोड़ रुपए था। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक दमानी जी ने दक्षिण मुंबई के मलाबार हिल्स इलाके में 1,001 करोड़ रुपए का बंगला खरीदा था। यह देश का सबसे महंगा बंगला है। दमानी ने 31 मार्च को 3% स्टाम्प ड्यूटी देकर रजिस्ट्रेशन करवाया। छूट के बाद भी 30 करोड़ की स्टाम्प ड्यूटी दी। 1.5 एकड़ के इस बंगले के लिए प्रति वर्ग फुट उन्होंने 1,60,000 रुपये चुकाए। इसके अलावा उन्होंने 2020 में भी 8.8 एकड़ की भूमि संजय गांधी नेशनल पार्क में CCI प्रोजेक्ट के तहत 500 करोड़ रुपए की खरीदी थी। मार्च 2020 तक दमानी ने इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी में 15.16% की बढ़ोतरी की। 31 मार्च 2020 तक राधा किशन दमानी के पास इंडिया सीमेंट्स के 3,18,86,777 शेयर थे। यह कुल हिस्सेदारी का 10% था। दिसंबर 2019 तक इंडिया सीमेंट्स में दमानी परिवार की हिस्सेदारी 4.73% हो गई थी। 2025 में कंपनी का जो कैपिटलाइजेशन है वो करीब $28.73 बिलियन है। वहीं दमानी जी की नेटवर्थ की अगर बात करें तो 2025 में 1,770 करोड़ $। दमानी जी की कहानी हमें सिखाती कि बड़ी सफलता अक्सर शांत और दृढ़ निश्चय के साथ ही मिलती है। उन्होंने शोर शराबे से दूर रहकर अपनी रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित किया और एक ऐसा व्यवसाय बनाया जो आज लाखों लोगों के जीवन का हिस्सा है। उनकी यात्रा में यह याद दिलाती है कि विनम्रता, कड़ी मेहनत और ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण सफलता की कुंजी हो सकता है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही कमेंट में ये बताइए कि अगली स्टोरी मुझे किस पे बनानी चाहिए। थैंक यू।